कराची में सैफरी की सीरीज के फाइनल के लिए मैदान सज गया। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग। फखर जमान 10 और सऊद शकील 8 रन पर चलते बने। बाबर आजम ने करियर के 6000 रन मुकम्मल कर लिए। कौमी टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद हसनैन की जगह ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को स्क्वाड में शामिल किया गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुराज़म कहते हैं, गुज़िश्ता मैच में बड़ा हदफ हासिल करने से टीम के एतमाद में इजाफा हुआ। फाइनल जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। कराची के शहरी पुरजोश, पाकिस्तान टीम की जीत के लिए दुआएं। I will discharge my duties. I will discharge my duties and perform my functions honestly. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। तकरीब में जजों और वकला की शिरकत। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाउद्दीन पवर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज के तौर पर हल्फ उठाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर की भी तकरीब में शिरकत। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल ने भी हल्फ लिया। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस से डर क्यों लगेगा, अल्लाह मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फबर्दारी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या किया जा सकता है। रिकॉर्ड देख लें, पता चल जाएगा कौन कितना काम करता है। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। जजेस में तकसीम कोई अच्छी बात नहीं। सियासतदान तो वॉकआउट और बॉयकॉट करते हैं, लेकिन जज साहिबान को वॉकआउट या बॉयकॉट करना पहले कभी नहीं देखा। ये जो सीनियरिटी की रोस्टर जब जारी हुआ तो उसकी वजह से एक अजीबो गरीब मसला पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि जनाब जुडिशल पैकिंग की जा रही है। आपने दूसरा नुकसान ये किया कि जो जज साहिबान जिनको ट्रांसफ़र किया उनको भी आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। उनके ऊपर भी लोग उंगलियां उठाने लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बू आ रही है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस सीनियर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जूनियर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी सीनियरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चारों ने कहा, जुडिशल पैकिंग की जा रही है। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाया। आवाम से एहतजाज और आज़ादी इजहार राय का हक भी छीन लिया गया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के नाम पर पीका एक्ट लागू कर दिया गया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों पर जलसों पर कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी सिर्फ तहरीक इंसाफ पर है। पुरम जलसे के हवाले से सेनेट में करारदाद मंजूर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया, पुरम जलसा PTI समेत तमाम सियासी जमातों का हक है। कहीं भी पुरम जलसा हो तो इजाज़त देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा, करारदाद का मुसव्वदा आइन और कानून से मशरूत किया जाए। हम सूबाई हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते। ये जो बोट एक्सीडेंट्स हुए हैं जी पिछले दिनों में, उसने फिर हमें एक दफ़ा जगाया है। These laws have been amended in order to curb those menaces. And I believe that with the amendment of in these laws और उनकी जो convictions हैं, prosecutions हैं, वो बेहतर होंगी। Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried.
इंसानी स्मगलिंग, बैरून मुल्क भीख मांगने पर सख्त सजाएं मिलेंगी। लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बाहर भेजने वाले भी शिकंजे में आएंगे। जराइम में मुलविस अफराद को 3 से 10 साल कैद और जुर्माना होगा। सेनेट में 3 बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि तारकीन वतन की कश्तियों के मुसलसल हादसात हो रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन की आड़ में भिखारी बाहर जाकर पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। उन तमाम लोगों को जो खान के कान भरते हैं उनको ये पैगाम है कि अपनी पूरी कोशिश कर ले। सवाबी के जलसे में लोगों को मैं लाया था, पीटीआई ने बुलाया था, पीटीआई का जलसा था, ये मेरा कसूर नहीं था। वहाँ खान को बताते हैं मैं लाया था। अब अगर पूरा जलसा मैं लाया था फिर तो मेरा हक बनता है कि मेरे नाम के नारे हो। खान को 100% में से 98% झूठ बोला। उनको स्टैंडिंग कमेटियाँ लेनी है, वजारतें लेनी है, मशीर बनने हैं, 2 कामों के लिए जा रहे हैं। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में साथियों से सवाल। पीटीआई अरकान खामोश, हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। शेर अफजल मरवत ने ऐवान में आते ही पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। हुकूमती अरकान डेस्क बजाते रहे। जालिमो जवाब दो के नारे। शेर अफजल मरवत को जवाब दो। शेर अफजल मरवत का कहना है जबर और फस्तायत के दौर में तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। पार्टी से उस वक्त निकाला जाऊंगा जब बानी जेल से बाहर आएंगे। जमीर बेचने वाले पार्लियामेंटेरियंस को तो पार्टी से नहीं निकाला गया। वकला बानी पीटीआई के कान भरते हैं। पाकिस्तान का भारत को एडवांस दिफाई टेक्नोलॉजी देने के ऐलान पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि भारत को अमरीकी दिफाई टेक्नोलॉजी मिलने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। सारी दुनिया पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों की मोतरफ़ है। अमरीका भारत मुश्तरका इलामी में पाकिस्तान के जिक्र पर अफसोस हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने फ़लस्तीनियों के लिए सऊदी अरब में रियासत के क़याम की तजवीज़ तौहीन आमेज़ करार दे दी। शफकत अली खान बोले इस्लामाबाद हमेशा की तरह रियाज के साथ खड़ा है। इस्राएली बयानात गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ हैं। तुर्की के सदर के दौरे से दिफा, हेल्थ, ज़राअत, कम्युनिकेशन समेत कई शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। एक सवाल के जवाब में कहा अगर पीटीआई ने IMF प्रोग्राम के खिलाफ डोजियर जमा करवाया है तो बहुत अफसोसनाक है क्योंकि मुल्क की मौशी सूरत हाल अहम है। भारत सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। LOC पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब हुई। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया को पता है भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। भारतीय फ़ौज का IEDs लगाने का रुझान बढ़ रहा है। निहत्ते शहरियों पर फायरिंग तकरीबी कार्रवाइयों की एक तारीख है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गाड़ियों की नंबर प्लेट पर एडवोकेट लिखने को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा वकला केस की तैयारी किए बगैर पहुंचते हैं तो बहुत दुख होता है। हाई कोर्ट का केस हमें मिलता था तो सारी रात तैयारी करते थे, कभी किसी ओहदे के लिए सिफारिश नहीं कराई। अपने काम से ओहदे मिले। जज बनने के लिए भी कभी किसी को सिफारिश का नहीं कहा। फट्टे से वकालत शुरू करके हाई कोर्ट का जज बना और फिर कंफर्म हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन, ज़ियाल अंजार, मुकेश कुमार चावला से ट्रांसपोर्टर्स के वक्त की मुलाकात। ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल पर बातचीत। शर्जील मेमन ने कहा तमाम भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। अब बड़ी गाड़ियाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करेगी। ज़ियाल अंजार ने कहा कि हमें कराची की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा।
इस्लामाबाद में जश्न बहारा का 3 रोज़ा रंगा रंग मेला 25 फरवरी से सजेगा। मेले में पाकिस्तान भर के रवायती खानों के स्टॉल लगाए जाएंगे। रेंजर्स का दस्ता मशल परेड, इस्लामाबाद का दस्ता शमा परेड का मुजाहरा करेगा। पाक फौज के बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। खटक, कैलाश और कत्थक समेत रवायती रक्स के शोज पेश किए जाएंगे। आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेले के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं जश्न बहारा का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है। आवाम की तफरीह के लिए पहली बार रिवायत से हटकर मुनफरिद प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे।